तो सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया है वर्गीकरण का, अगर ये फैसला नहीं आता तो शायद हमें पता ही नहीं लग पाता कि हमारे भाई हमारे बारे में सोचते क्या हैं। और हरियाणा के अंदर जितने भी तमाम वाल्मीकि संगठन काम कर रहे हैं वो सब 22 सितंबर को एक बहुत बड़ा जन सैलाब के साथ जो है वो प्रदर्शन करने वाले हैं। के अंदर हम उसी पार्टी को वोट देगा ये समाज डीएससी जो हमारा इसको लागू करेगा। अभी भी जो पार्टियां बनी हुई हैं, चाहे वो मायावती की बीएसपी पार्टी हो, चाहे चंद्रशेखर रावण जी की एएसपी पार्टी हो, इन्होंने कभी भी वाल्मीकि समाज को आगे आने और बढ़ चढ़ करके भाग लेने का हिस्सा नहीं दिया, ना ही कभी टिकट इन्होंने दी। उनको किस्म के तत्व हैं जो इसको देश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उन लोगों को जो सख्त से सख्त सजा दी जाए। मैं तो यहाँ तक कहूंगा कि चंद्रशेखर के खिलाफ जो सख्त कार्रवाई करे और लोकसभा की सदस्यता उसकी रद्द करनी चाहिए। दोस्तों नमस्कार, मैं विकास, आप देख रहे हैं टीवी इंडिया और इस समय मैं पटौदी में मौजूद हूँ, पटौदी हरियाणा। और यहाँ पर वाल्मीकि समाज की एक बड़ी मीटिंग हो रही है। तमाम बुद्धिजीवी वर्ग यहाँ पर वाल्मीकि समाज का मेरे साथ मौजूद है। मामला वही है वर्गीकरण और गाजियाबाद में जो हिंसा हुई है वाल्मीकि समाज के एक बच्चे के साथ, वो तमाम मुद्दों को लेकर आज हम वाल्मीकि समाज के पास हैं और जानने की कोशिश करेंगे आखिर वाल्मीकि समाज अब क्या सोच रहा है। तो वर्गीकरण को लेकर अभी हरियाणा में क्या माहौल है सर? देखो, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करूंगा और माननीय सुप्रीम कोर्ट भारत के इनका भी चीफ जस्टिस का आभार व्यक्त करूंगा कि जिन्होंने इतना एक सामाजिक फैसला दिया है अनुसूचित वंचित वर्ग के हित के लिए, जिन्होंने ये देखा है कि संविधान के अंदर जो हमारे अभी तक ये बताया गया, गुमराह किया गया कि आरक्षण में वर्गीकरण नहीं हो सकता, और उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने जो है मोहर लगाई कि राज्य सरकारें वंचित वर्ग को अपने यहाँ स्टेट के अंदर वह आरक्षण करके उनको लाभान्वित कर सकते हैं। तो इसके विषय में मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस तरह से वर्गीकरण का फैसला हुआ है, वंचित अनुसूचित जाति के अंदर एक बहुत ही खुशी का माहौल है और ये लोग अभी ये समझते हैं कि असली आज़ादी का दिन हमारे लिए आया है और एक सामाजिक न्याय जो है सुप्रीम कोर्ट ने इन लोगों के साथ किया है। तो उसके लिए जो है बार बार हम धन्यवाद करते हैं और हम हरियाणा सरकार से ये मांग करते हैं कि ये जल्दी से जल्दी जो है वर्गीकरण करके हमारे को इस वंचित अनुसूचित जाति समाज को नौकरियों में, शिक्षा के अंदर और दूसरे भी जहां पर भी हमारा आरक्षण लागू है उसमें जो है आरक्षण का जो है हमारा पूरा का पूरा लाभ दे, और ताकि इस समाज का वर्ग जो सामाजिक न्याय और सामाजिक एक सम्मान का जीवन जो है व्यतीत करे। लेकिन कुछ लोग जो है विरोध कर रहे हैं इसका, आरक्षण में वर्गीकरण का, बोल रहे हैं संविधान खत्म हो जाएगा, संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। वो लोग कौन है सर? देखिए, जो अपने आप को दलित हितैषी नेता मानते थे जो, और हम भी उन लोगों को जो है अपना हितैषी मानते थे, और बहुत लगभग 40 सालों से, मैं तो ये कहूंगा कि जब तक हमारा देश को आज़ाद हुए 78 साल हो गए हैं, और केंद्र सरकार के अंदर भी और देश के अलग अलग हिस्सों के अंदर भी जो जिस तरह से लोग दलित हितैषी जो है बन करके हमारे समाज का शोषण करते रहे हैं, आज उनका जो है चेहरा बेनकाब हो गया है। वो वास्तव में अपने एक समाज विशेष के लिए ही उन्होंने काम किया है, वंचित अनुसूचित जाति के लिए, जैसे जिसमें वाल्मीकि, धानक, डूम, डेहा, सासी, पेरणा, कंजर, ओट, सपेरा, इन लोगों के लिए कोई भी काम नहीं किया है। आज आप भी देख रहे होंगे, अगर ये लोग इन लोगों के लिए, हमारे वंचित वर्ग के लिए काम करते तो इस तरह से हमारे को ये दिन देखने नहीं पड़ते, और आज घुमंतरू जाति के लोग इस तरह से जो है वो सड़कों पर भीख मांगते हुए नहीं घूमते। जी, कुछ और लोग भी जी क्या कहना चाहेंगे सर इस पूरे मामले में? इसमें सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा करते हैं पूरा वाल्मीकि समाज। और अब हरियाणा के अंदर तो इलेक्शन भी हैं और इलेक्शन के अंदर हम उसी पार्टी को वोट देगा ये समाज डीएससी जो हमारा इसको लागू करेगा। लेकिन सरकार ने तो बोल दिया हमने लागू कर दिया है, इलेक्शन कमीशन को उन्होंने पूरा वो नोटिस भेज दिया है। इलेक्शन कमीशन को उन्होंने भेज दिया, अभी लागू नहीं हुआ है हरियाणा के अंदर। हरियाणा के अंदर जो भी अपने एजेंडे में डालेगी पार्टी, हम उसके साथ होंगे। आप कह रहे हैं कि वंचित वर्ग के तमाम जातियां, जो 37 जातियां हैं, उनको लाभ मिलेगा, लेकिन एक वर्ग है जो लगातार इसका विरोध कर रहा है, वो भारत बंद कर देता है। उन्होंने आज तक मलाई खाई है जी, तो इसलिए जो है तो वो उनको तो
दर्द है। और ये दर्द हमारा था कि हमारे को मिल नहीं रहा था, हम तो उसमें उनको भी छीन नहीं रहे हैं, आधा आधा जो दे रहे हैं, आधा उनको मिल रहा है। 20% है हरियाणा में, 10 उनको दे दो, 10 हमारे को दे दो। 10 में हम 36 बिरादरी हैं, वो 6-7 बिरादरी हैं, तो इसमें उनको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। लेकिन पता नहीं उनको इस चीज का वाल्मीकि जाति टारगेट की जा रही है पूरे देश में। वही आरक्षण के जो विरोधी हैं वो लगातार वाल्मीकि जाति को टारगेट कर रहे हैं कि भाई ये पढ़े लिखे लोग नहीं है, इनको समझ नहीं है। जी क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये सरासर गलत बात है। और जिस तरह से मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये दलित जो हितैषी अपने आप को मानते हैं, ये वास्तव में जो है अपने जाति विशेष के हितैषी आदमी है। बाकी लोगों को, बाकी जातियों को ये सोचते हैं कि हमेशा ये इन्हीं की गुलाम बने रहे और हम इनका हक खाते रहे। ये हमारे को ना राजनीतिक क्षेत्र में, ना आर्थिक क्षेत्र में, ना शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहते हैं। तो इसलिए जो है हम इन ऐसे लोगों का घोर विरोध करते हैं। और हमारा जो ये वंचित अनुसूचित जाति वर्ग है, ये आगे के लिए जो है इन्होंने कभी भी किसी भी तरह का इनसे संबंध रखने का फैसला जो है ना रखने का फैसला किया है कि ये अभी राजनीतिक क्षेत्र में हम कभी भी इनके साथ नहीं होंगे। लेकिन जब हमारे जो मुद्दे जो हमारे कॉमन होंगे, जो कॉमन हित के हमारे होंगे, तो हम जो है सब मिलकर के काम करेंगे। लेकिन एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, देश की बड़ी नेता है मायावती, वो भारत बंद का समर्थन कर देती है। नए नवेले सांसद चंद्रशेखर है, वो भी भारत बंद का समर्थन कर देते हैं। और फिर अगर कोई वाल्मीकि बच्चा उनसे मिलने जाता है तो फिर उसकी पिटाई कर दी जाती है। इसको कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, मेरा नाम सतबीर पवार, मैं वाल्मीकि समाज से हूं और मैं हरियाणा प्रदेश के अंदर में एंटी करप्शन ब्यूरो का हरियाणा स्टेट डायरेक्टर हूं। मैं इस पे आपके चैनल के माध्यम से एक रोशनी डालना चाहूंगा कि जिस समाज को ये इग्नोर कर रहे हैं, वाल्मीकि समाज को इग्नोर कर रहे हैं, सर्वप्रथम काशीराम जी को, जो आज बीएसपी पार्टी में मायावती जो ऐलान कर रही है, बीएसपी पार्टी को बनाने वाले जो काशीराम जी हैं, उनको भी बाबा साहब के बारे में और उनकी विचारधारा के बारे में दीना भाना वाल्मीकि जी, जो कि उनके दफ्तर में पियोन के पोस्ट पे काम करते थे, उन्होंने जागरूक किया उनको और उनको बताया कि बाबा साहब क्या है। उनकी विचारधारा बताने के बाद में काशीराम जी ने उन चीजों को समझा और समझ करके दलित समाज को लेकर के वो आगे बढ़े। लेकिन कहीं ना कहीं वो वाल्मीकि समाज को भूल गए, वाल्मीकि समाज को उन्होंने इग्नोर किया, कभी भी हमें आगे आने का उन्होंने अवसर नहीं दिया। अभी भी जो पार्टियां बनी हुई हैं, चाहे वो मायावती की बीएसपी पार्टी हो, चाहे चंद्रशेखर रावण जी की एएसपी पार्टी हो, इन्होंने कभी भी वाल्मीकि समाज को आगे आने और बढ़ चढ़ करके भाग लेने का हिस्सा नहीं दिया। ना ही कभी टिकट इन्होंने दी उनको, और ना ही किसी भी क्षेत्र में। 11 लाख रुपए तो दे दिए ना आप लोगों ने चंद्रशेखर के लिए। देखिए, हमने समाज 11 लाख रुपए दे रहा है चंद्रशेखर जी को। देखिए, हमने समाज के नाते हमने उनको हमेशा अपना नेता माना। लेकिन मैं कहूंगा कि जो सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया है वर्गीकरण का, अगर ये फैसला नहीं आता तो शायद हमें पता ही नहीं लग पाता कि हमारे भाई हमारे बारे में सोचते क्या हैं, उनके विचार हमारे बारे में है क्या। तो मैं धन्यवाद करूंगा सुप्रीम कोर्ट का भी और भारत सरकार का भी कि जिन्होंने ये वर्गीकरण का फैसला लिया और जो वंचित जातियां हैं उनको अधिकार देने का सोचा। तो मैं धन्यवाद करूंगा अगेन सरकार का और कोर्ट का कि ऐसा उन्होंने फैसला दिया। बिकॉज अगर वो फैसला नहीं देते तो हमें इनके बारे में पता नहीं लग पाता कि इनकी मंशा क्या है। और अब साफ साफ हमें पता लग रहा है कि चंद्रशेखर रावण जी क्या चाहते हैं और मायावती जी क्या चाहते हैं। वो एक बच्चे को बुरी तरीके से 35 से 40 लड़के मिलकर मारते हैं भीम आर्मी के गाजियाबाद में। वो सिर्फ बात करने जाता है कि आप संसद में तमाम मुद्दों को तो उठाते हैं, लेकिन सफाई कर्मचारियों के मुद्दों को आप संसद में क्यों नहीं उठाते? देखिए, ये इसलिए नहीं उठाते हैं, इनको पता है अगर हमने ये मुद्दे उठा दिए तो कहीं ना कहीं वाल्मीकि जो समाज है वो ऊपर उठ जाएगा। और शिक्षा पे भी कभी इन्होंने ध्यान नहीं दिया, हमेशा एक कम्युनिटी को इन्होंने सपोर्ट किया, चमार कम्युनिटी को सपोर्ट करते हैं और हमने हमेशा सहयोग किया। हमने कभी भी कम्युनिटी से बात नहीं की, जाति से बात नहीं की, हमने हमेशा बहुजन समाज की बात की, पूरा सहयोग करके आज जिस की बदौलत ये बैठे हुए हैं सरकार में, ये अपने आप को बड़ा नेता बताते हैं। मैं कह रहा हूं जिस दिन डीएससी समाज या वाल्मीकि समाज इनसे जैसे अभी हम दूर हो चुके हैं, आज इनको पता लगेगा कि ये सरकार में कहां तक जम पाएंगे या कहां तक बैठ पाएंगे। अब हमारी बारी है, हमारे हक अधिकार की बात है, हम अपना हक अधिकार लेके रहेंगे। कोर्ट ने आदेश दे दिए हैं, उस अधिकार को हम किसी भी हालत में छोड़ने वाले नहीं है। ये साफ मैसेज है। भीम आर्मी के तमाम लड़के मिलकर जो एक वाल्मीकि लड़की की पिटाई कर देते हैं, क्या सोचते हैं इससे? सर, ऐसा है, जब इन्होंने ऐसा किया है तो हमारी समाज को इसका जोर विरोध करना चाहिए और चंद्रशेखर आजाद और मायावती का बिल्कुल बायोकाट करना चाहिए। हमारे जितने भी बच्चे इन संगठनों में काम कर रहे हैं उनको बिल्कुल दूरी बना लेनी चाहिए। मैं खुद बीजेपी से प्रवक्ता हूं। अगर बीजेपी हमारी समाज को ज्यादा से पहले तो आह्वान करूंगा कि ये ज्यादा से ज्यादा टिकट दे, बीजेपी भी दे, कांग्रेस भी दे। अगर ये टिकट नहीं देती है तो मैं अपने पद को त्यागने के लिए
तैयार बैठा हूँ। हम अपनी समाज का डीएससी का कैंडिडेट यहाँ से उठाएंगे और उसको जोर शोर से जिता के लाने का कार्य करेंगे। बाबू जी क्या कहेंगे आप इस पूरे मामले पे, गाजियाबाद वाली हिंसा पे आप क्या कहना चाहोगे? देखो, पहले तो ये कहते थे बहुजन समाज है। बहुजन समाज बनता है हमारी 42 बिरादरियां हैं उसको लेकर के, और बहुजन ना हो करके ये एक ही जाति के नुमाइंदे हो गए हैं, तो हमारे को इन्होंने पीछे छोड़ दिया और अब ये हिंसा पे उतर आए हैं, और हम इनसे लड़ तो सकते नहीं है। और ये गवर्नमेंट देखे कि इन्होंने ये ऐसा हमारे साथ क्यों करा, इनको कड़ी से कड़ा दंड दिया जाए। जी क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जिस तरह की गाजियाबाद के अंदर ये घटना हुई है ये निंदनीय है, और इस तरह का कार्य जो है किसी भी पक्ष की तरफ से नहीं होना चाहिए था, क्योंकि ये जो मांग है हमारी, ये भारत सरकार से और स्टेट गवर्नमेंटों से ये मांग है। हम किसी जाति विशेष का कोई हक नहीं ले रहे हैं। हम अपना हक जो है सुप्रीम कोर्ट ने हमारे को दिया है, उसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए भारत सरकार से और राज्य सरकार से मांग कर रहे हैं। तो मैं तो ये कहूँगा कि ऐसा इस तरह का उपद्रव, इस तरह की हिंसा फैलाना जो है इन लोगों का काम नहीं था, जो कि बहुजन की बात करते हैं। लेकिन वाल्मीकि समाज ऐसा समाज है जो कि हमेशा जो है भाईचारे में, शांति में विश्वास करता है, और हम शांति को बनाए रखेंगे। लेकिन हम इस मंच के माध्यम से भी और पूरे डीएससी समाज की तरफ से मैं भारत सरकार से और स्टेट गवर्नमेंट से ये मांग करूंगा कि इसकी छानबीन करके उचित कार्रवाई करी जाए, और जो अपराधी हैं, अपराधी किस्म के तत्व हैं जो इसको देश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उन लोगों को जो सख्त से सख्त सजा दी जाए। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि चंद्रशेखर के खिलाफ जो सख्त कार्रवाई करे, और लोकसभा की सदस्यता उसकी रद्द करनी चाहिए। और आगे की हमारी रणनीति के बारे में हमारे हरियाणा की मैं बताता हूँ आपको कि हमारे जितने भी डीएससी वर्ग के संगठन है, चाहे वो हमारे नेता देवीदास जी हैं, चाहे हरियाणा वाल्मीकि महासभा के हमारे जितने भी पदाधिकारी, ML सारवान है और हमारे दूसरे पदाधिकारी हैं, और हरियाणा के अंदर जितने भी तमाम वाल्मीकि संगठन काम कर रहे हैं, वो सब 22 सितंबर को एक बहुत बड़ा जन सैलाब के साथ जो है वो प्रदर्शन करने वाले हैं कि हरियाणा सरकार जो है इसको कोटे में कोटा दे करके इसका नोटिफिकेशन करे। जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री ने ये घोषणा की कि हमने जो है इलेक्शन कमीशन को ये आपकी रिपोर्ट भेज दी है, हमारे अधिकारियों ने, पदाधिकारियों ने, हमारे नेताओं ने ये पता करा इलेक्शन कमीशन से कि इसकी रिपोर्ट का आपने क्या किया, क्या समाधान किया। तो इलेक्शन कमीशन ये स्पष्ट कहा है कि हमारे पास इस तरह की कोई रिपोर्ट नहीं है। तो इसी के विरोध में जो है 22 सितंबर को बहुत बड़ा डीएससी समाज का जन सैलाब जो है इस वर्गीकरण के समर्थन में अपना लागू करवाने के लिए बहुत लोग इकट्ठा होंगे, और पुरजोर तरीके से इसको मांग करेंगे कि हरियाणा के अंदर ये जल्द से जल्द लागू हो। जी क्या है, तमाम युवा साथी हैं, बीएसपी में हैं, आजाद समाज पार्टी में, भीम आर्मी में हैं, उनको लेकर क्या कहोगे सर आप? देखिए, मैं एक ही मैसेज दूंगा कि हमने हमेशा भाई समझा है उनको, और भाई हमारे रहेंगे। मैं एक ही मैसेज दूंगा कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, कृपया करके उसको ध्यान से वो देखें और पढ़ें और समझें, क्योंकि जो क्रीमी लेयर उन्होंने मतलब दिया है डिसीजन, उसमें ये किया है कि जो भाई हमारा आरक्षण का लाभ ले चुका है, तो उसके क्रीमी लेयर का तो मामला ही नहीं है ना। क्रीमी लेयर के बारे में तो उन्होंने जो गवई थे, जज गवई ने सिर्फ क्रीमी लेयर के बारे में एक राय रखी है, अपनी राय रखी है, रिटर्न में फैसला थोड़ी ना। बिल्कुल, वो रिटर्न में फैसला नहीं है। जो क्रीमी लेयर का उन्होंने एक राय दी है, वो भी मेरे हिसाब से होना चाहिए कि जो हमारे समाज के लोग आरक्षण का बेनिफिट ले चुके हैं, वो भाई हमारा उन वंचित लोगों के लिए, उन भाइयों के लिए जो रह गए हैं वंचित, उनके लिए भी एक अधिकार होना चाहिए, ताकि उनको भी उसका लाभ मिल सके और वो भविष्य में आगे बढ़ सके। जैसे डीएससी जो समाज है, हमारा वाल्मीकि समाज है, धानक समाज है, खटीक है, सपेरा है, डूम है, चलो हम मान लेते हैं कि कहीं ना कहीं हमारा चमार भाई सक्षम हो गया है, वाल्मीकि भाई भी थोड़े परसेंट से मैं कहूंगा कि चलो थोड़ा सक्षम, बट उनका क्या करें जो बेचारे बिल्कुल ही वंचित रह गए हैं, जैसे पेरना है, कंजर है, सपेरा है, डूम है, सिया है, बहुत सारे, धानक है समाज अपना, वो बहुत सारे लोग हैं वो वंचित रह गए हैं। उनका क्या, उनको कब अपना हक अधिकार मिलेगा? 78 साल में अगर ये कहते हैं कि हम अभी भी कैपेबल नहीं हुए हैं, तो फिर इसका मतलब तो ये हुआ कि अगले 200 साल जो बेचारे डूम, सपेरा और जो कंजर पेरना है, उनको तो 200 साल वेट करना पड़ेगा फिर। नो डाउट है। देखिए, तमाम वाल्मीकि समाज के बुद्धिजीवी लोग थे और अपनी अपनी राय रखी है इन्होंने। आप लोग क्या सोचते हैं इस पूरे वाक्य को लेकर? अपनी राय कमेंट में जरूर दें।